जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल स्टडी गाइडेंस विद दीपक में, जहां पढ़ाई होती है आसान और मज़ेदार। तो आज हम लोगों का टॉपिक है एसएससी एमटीएस में जैन धर्म। ठीक है, जैन धर्म से एक प्रश्न हमारे एग्जाम में आता है जो एसएससी एमटीएस सीजीएल सीजीएल के लिए इम्पोर्टेंट है, लेकिन एमटीएस में एक प्रश्न आता है। तो आप लोग एक प्रश्न के लिए आप लोग ये कहानी पूरा पढ़ लीजिए। ठीक है, तो आइए आज हम आप लोगों को जैन धर्म के बारे में बताते हैं। ठीक है, ये तो आसान और मज़ेदार टॉपिक है। तो जो पिछले साल में पूछा गया था एक आध दो प्रश्न, आज हम लोग उस क्वेश्चन को भी थोड़ा सा देखेंगे। ठीक है, तो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं बिना देरी करते हुए। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये हम लोगों का पार्ट 1 है और हम लोग इसे 2 पार्ट में ख़त्म करेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं कि आखिरकार जैन धर्म की शुरुआत कैसे हुई, जैन धर्म के संस्थापक कौन है और जैन धर्म के बारे में जानते हैं। ठीक है, कैसे जैन धर्म में महावीर ने क्या किया। ठीक है, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, धीरे धीरे सब जानते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी करते हुए। सबसे पहला क्या हम लोगों का यहाँ पे देखिए, सबसे पहला हम लोग ये देखते हैं कि आखिरकार जैन धर्म के संस्थापक कौन है। ठीक है, जैन धर्म के संस्थापक कौन हैं। तो यहाँ पे आप लोगों को जैन धर्म का संस्थापक दिख गए होंगे। ठीक है, जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थंकर कौन थे, तो ऋषभ देव जी थे। ठीक है, याद रखिएगा, जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थंकर कौन थे, तो ऋषभ देव जी थे। ठीक है, याद रखिएगा, जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव जी थे। अगर हम बात करें जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे, तो पार्श्वनाथ थे। ठीक है, पार्श्वनाथ जी थे। ठीक है, तो जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे, तो पार्श्वनाथ थे। इनके बारे में हम लोग थोड़ा सा जानते हैं। यहाँ पे ये काशी के इक्ष्वाकु वंशीय राजा अश्वसेन के पुत्र थे। किसके पुत्र थे ये, अश्वसेन के पुत्र थे। इन्होंने 30 वर्ष की अवस्था में संन्यास जीवन को स्वीकारा। ठीक है, 30 वर्ष की अवस्था में इन्होंने 30 वर्ष की ईयर्स में अवस्था में ही इन्होंने क्या किया, संन्यास जीवन शुरू कर दिया। ठीक है, इनके द्वारा क्या क्या शिक्षा दी गई, आइए हम लोग जानते हैं कि पार्श्वनाथ जी ने क्या क्या शिक्षा दी। ये याद रखिएगा, ये बहुत बार आ चुका है कि जैन धर्म के संस्थापक कौन है, तो ऋषभ देव जी हैं, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं कि पार्श्वनाथ जी ने हम लोगों को क्या शिक्षा दिया, ये हम लोग देखते हैं अगले में। ठीक है, तो पार्श्वनाथ जी ने हम लोगों को क्या क्या शिक्षा दिया देखते हैं। तो हिंसा न करना। ठीक है, हिंसा न करना यानी मारपीट न करना। ठीक है, सदा सत्य बोलना, हमेशा सच बोलना। तीसरा है चोरी न करना। ठीक है, किसी के यहाँ चोरी न करना, डाका न डालना। ठीक है, संपत्ति न रखना। तो जो पार्श्वनाथ जी थे उन्होंने बताया था कि अपने पास कोई भी संपत्ति न रखें। कौन सी संपत्ति, ये नहीं कि पैसा रुपया, ये नहीं। उन्होंने बताया था कि जो आपके गलत से कमाया हुआ धन है वो आप अपने पास मत रखिए। ठीक है, गलत द्वारा कमाया गया, गलत द्वारा कमाया गया तो वो आप लोग धन ना रखें। ठीक है, यानी संपत्ति न रखें जो गलत आदमियों से आप लोगों ने लिया है। ठीक है, अगला है हम लोगों का यहाँ पे जैन धर्म की 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर कौन थे, तो यहाँ पे महावीर स्वामी जी थे। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग, जैन धर्म के 24वें। ठीक है, अगर हम बात करें कि जो पार्श्वनाथ जी थे वो कैसे थे, तो वो 23वें थे। ठीक है, वो कैसे थे, वो किस नंबर पे थे, तो वो 23वें तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ जी। और जो स्वामी महावीर स्वामी हैं ये 24वें तीर्थंकर हैं। ठीक है, तो तीर्थंकर हैं और अंतिम तीर्थंकर हैं। ठीक है, याद रखिएगा, ये 23वें थे पार्श्वनाथ जी और ये कैसे थे, ये 24वें तीर्थंकर हैं। ठीक है, ये अंतिम तीर्थंकर रहे हैं महावीर स्वामी जी। इनके बाद कोई भी तीर्थंकर जैन धर्म के नहीं हुए हैं। चलिए महावीर स्वामी इनके बारे में हम लोग जान जाते हैं कि आखिर इन्होंने कैसे जैन धर्म को आगे बढ़ाया। ठीक है, तो हम लोग महावीर स्वामी के बारे में पढ़ते हैं थोड़ा कि महावीर स्वामी जी जो हैं उनका जन्म कब हुआ था, तो उनका जन्म जो हुआ था 540 ईसा पूर्व में हुआ था। अगर परीक्षा में एग्ज़ाम में आप लोगों से पूछ लिया जाए कि महावीर स्वामी जी का जन्म कब हुआ था, तो आप लोग तुरंत ही उत्तर दे देना कि 540 ईसा पूर्व में उनका जन्म हुआ था। अगर बात करें कि किस स्थान पे हुआ था, तो कुंडग्राम वैशाली गांव में हुआ था। ठीक है, कुंडग्राम वैशाली गांव में हुआ था। पिता का नाम क्या था,
तो पिता का नाम था इनके सिद्धार्थ। ठीक है, पिता का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। और ये ज्ञात्रिक कुल के सरदार थे। ठीक है, किसके सरदार थे? ज्ञात्रिक कुल के सरदार थे। ये भी याद रखिएगा आप लोग, अगर पूछ लिया जाए सिद्धार्थ के जो पिता हैं वो किसके सरदार हैं, तो ज्ञात्रिक कुल के सरदार थे। ठीक है, अगला हम लोगों का यहाँ पे माता का नाम। माता का नाम याद रखिएगा आप लोग, माता का नाम था त्रिशला। ठीक है, माता का क्या नाम था? त्रिशला था। और ये लिच्छवी राजा चेटक की बहन थी। कौन थी ये? लिच्छवी राजा चेटक की बहन थी ये, याद रखिएगा। पिता जो थे वो ऊपर कुल यानी गायत्रिक कुल के सरदार थे, और माता जो थी वो लिच्छवी राजा चेटक की बहन थी, यानी राजा चेटक की बहन त्रिशला जी थी, याद रखिएगा। ठीक है, तो इनका जन्म याद रखिए एक फ्लो में कि जन्म हुआ था 540 ईसा पूर्व। स्थान कौन सा था? तो कुंडग्राम वैशाली था। पिता का नाम था सिद्धार्थ और माता का नाम था त्रिशला। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अगला क्या है हम लोगों का यहाँ पे? अगला है, याद रखिएगा कि महावीर स्वामी जी का बचपन का नाम क्या था? ठीक है, महावीर स्वामी जी का बचपन का नाम था वर्धमान। ठीक है, बचपन का नाम क्या था? वर्धमान, याद रखिएगा यहाँ पे बचपन का नाम वर्धमान था। अगर बात करें कि इनकी पत्नी का नाम क्या था, तो इनकी पत्नी का नाम था यशोदा। ठीक है, इनकी पत्नी का नाम क्या था? यशोदा। और बात करें इनकी पुत्री का नाम क्या था, तो इनकी पुत्री का नाम था अनोजा प्रियदर्शनी। क्या था इनकी पुत्री का नाम? अनोजा प्रियदर्शनी। ठीक है, तो इनका बचपन का नाम था वर्धमान, पत्नी का नाम था यशोदा, पुत्री का नाम था अनोजा प्रियदर्शनी। पुत्री यानी इनकी बेटी का नाम था अनोजा प्रियदर्शनी। ठीक है, प्रियदर्शनी याद रखिएगा आप लोग। अगला देखते हैं हम लोग। अगला क्या हम लोग का? इन्होंने 30 वर्ष की उम्र में माता पिता की मृत्यु के पश्चात, अब यहाँ से इनके जीवन में एक नया मोड़ आता है जब ये 30 वर्ष की अवस्था में हुए। ठीक है, जब ये 30 वर्ष की अवस्था में हुए तब इनके साथ क्या हुआ? ठीक है, 30 वर्ष की अवस्था में इनके माता पिता की मृत्यु हो गई। ठीक है, उसके पश्चात ये क्या करते हैं? अपने बड़े भाई नंदीवर्धन, ठीक है, अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से अनुमति लेकर यानी आज्ञा लेकर ये संन्यास जीवन को स्वीकार कर लेते हैं, यानी स्वीकार कर लेते हैं, अनुमति लेकर वो स्वीकार कर लेते हैं, यानी संन्यास जीवन आरंभ कर देते हैं। ठीक है, तो वो क्या करते हैं? वनों में जाकर रहने लगते हैं। ठीक है, वहीं तपस्या करने लगते हैं। तो उन्होंने, याद रखिए, उन्होंने 30 वर्ष की अवस्था में माता पिता की मृत्यु के पश्चात अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से अनुमति लेकर संन्यास जीवन स्वीकार कर लिया। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला क्या हम लोगों का यहाँ पे? ठीक है, अगला देखते हैं। अगला क्या हम लोगों का यहाँ पे? अगला देखते हैं कि आखिरकार इन्हें तपस्या करते हुए फल कब मिला। ठीक है, तो महावीर स्वामी जी को 12 वर्षों की कठिन तपस्या के बाद, यानी ये अगर बात करें कि संन्यास इन्होंने कब लिया था, तो 30 वर्ष की अवस्था में इन्होंने संन्यास लिया था, और 12 वर्षों के पश्चात यानी 42 वर्ष। ठीक है, कितना हुआ? 42 वर्ष, यानी जब इनको जब ज्ञान की प्राप्ति हुई तब उस समय उनकी आयु कितनी थी? 42 वर्ष। ठीक है, 12 वर्षों की कठिन तपस्या के बाद महावीर को जिभ्रिक के समीप, किसके समीप? जिभ्रिक के समीप ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे यानी पीपल वृक्ष के नीचे तपस्या करते हुए संपूर्ण ज्ञान का बोध हो गया। ठीक है, संपूर्ण ज्ञान का बोध हो गया। बात करें उस समय इनकी एज क्या थी, तो उस समय उनकी एज यानी एज थी 42 वर्ष, याद रखिएगा। ठीक है, कठिन तपस्या कितने वर्षों तक चली इनकी? 12 वर्षों तक। अगर बात करें किस नदी के तट पर इनको तपस्या किया इन्होंने, तो ऋजुपालिका नदी। ठीक है, किसके निकट था? जिभ्रिक के समीप था। बात करें किस पेड़ के नीचे, तो साल वृक्ष के नीचे। ठीक है, याद रखिएगा, एक एक प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये परीक्षा के एग्जाम पॉइंट ऑफ से। ठीक है, कि नीचे तपस्या करते हुए इनको संपूर्ण ज्ञान का बोध हो गया। ठीक है, अब बात करते हैं आगे कि ज्ञान तो प्राप्त हो गया, उसी समय इनको महावीर कहने लगे। ठीक है, उसी समय ये महावीर कहलाए और इनका जो नाम था वो जिन पड़ गया। जिन यानी विजेता होता है, अहर्त यानी होता है पूज्य, निग्रंथ यानी होता है बंधनहीन, जो बंधन में नहीं रहता है, पूज्य यानी जो भगवान से भी पूज्य होते हैं। ठीक है, पूजा होने लगी इनकी और ये हमेशा विजेता यानी जिन कहलाने लगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अगला क्या हम लोगों का यहाँ पे?
अगला है कि महावीर ने अब आगे क्या किया। ठीक है, तो महावीर जी को जब साल वृक्ष के नीचे तपस्या करके संपूर्ण ज्ञान का बोध हो गया, तब उन्होंने क्या किया, सबसे पहला अपना उपदेश दिया। ठीक है, सबसे पहला अपना उपदेश दिया तो वो किस भाषा में दिया, तो याद रखिएगा वो प्राकृत अर्धमागधी भाषा में दिया। ठीक है, कौन से भाषा में यहाँ पे दिया, तो प्राकृत अर्धमागधी भाषा में दिया। ठीक है, इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई 42 वर्ष की अवस्था में साल वृक्ष के नीचे ऋजुपालिका नदी के तट पर। ठीक है, महावीर जी ने अपना पहला उपदेश प्राकृत भाषा में दिया, प्राकृत अर्धमागधी भाषा में दिया। ठीक है, महावीर के अनुयायियों को क्या कहा जाता है यहाँ पे, तो याद रखिएगा महावीर के अनुयायियों को निग्रंथ कहा जाता था। ठीक है, क्या कहा जाता है, निग्रंथ। ठीक है, महावीर के प्रथम अनुयायी जो थे, यानी प्रथम उपदेश जिन्होंने दिया था, तो उनके दामाद थे। ठीक है, उनके दामाद। अब दामाद किसे कहते हैं आप लोग जानते होंगे, दामाद किसे कहा जाता है, यानी पुत्री के पति को। ठीक है, उनके दामाद जो थे जामिल थे, जामिल नाम था उनका, तो प्रियदर्शनी जो उनकी पुत्री थी उनके पति थे। ठीक है, तो यहीं पे कहा गया है कि उनके दामाद यानी जामिल को उन्होंने प्रथम अनुयायी माना और उनको उपदेश दिया। ठीक है, यानी प्रियदर्शनी के पति को। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, अगला क्या है, एक फ्लो में याद कर लेते हैं इसे। महावीर ने अपना उपदेश भाषा दिया प्राकृत भाषा में। महावीर के अनुयायियों को क्या कहा जाता है, निग्रंथ। पहले अनुयायी कौन थे, तो उनके पति उनके दामाद जामिल जी थे। ठीक है, प्रियदर्शनी के पति थे जो। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, अगला क्या हम लोगों का यहाँ पे, अगला हम लोगों का यहाँ पे कि महावीर स्वामी को ज्ञान प्राप्ति के बाद प्रथम जैन भिक्षुणी थी। तो जैन भिक्षुणी कौन थी, तो आप लोगों को बताना है कि जैन भिक्षुणी कौन थी, यानी जैन महिला कौन, नरेश कौन थी। ठीक है, यानी महिलाओं, एक पुरुष, महावीर स्वामी जी ने दो अनुयायी बनाए। ठीक है, एक पुरुष दल एक महिला दल। तो पुरुष को भिक्षु कहा जाता था और जो महिला होती थी उन लोगों को भिक्षुणी कहा जाता था। तो प्रथम जैन भिक्षुणी कौन थी, तो नरेश दधिवान की पुत्री चंपा थी। याद रखिएगा कौन थी, नरेश दधिवान की पुत्री चंपा थी। अगला देखते हैं, स्वामी महावीर के भिक्षुणी संघ की प्रधान कौन थी, तो चंदना जी थी। ठीक है, भिक्षुणी संघ यानी महिलाओं का जो संघ होता है उसकी प्रधान कौन थी, तो उसकी प्रधान थी चंदना। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग, चंदना जी जो थी वो भिक्षुणी संघ की प्रधान थी। और अगर बात करें कि प्रथम जैन भिक्षुणी कौन थी, तो चंपा थी। ठीक है, नरेश दधिवान की पुत्री चंपा। महावीर ने अपने शिष्यों को विभाजित किया। तो महावीर जी ने अपने शिष्यों को कितने भागों में विभाजित किया, तो 11 गड़थड़ों में विभाजित किया। याद रखिएगा 11 गड़थड़ों में। ठीक है, चलिए फ्लो में याद कर लेते हैं। प्रथम जैन भिक्षुणी थी नरेश दधिवान की पुत्री चंपा। स्वामी महावीर के भिक्षुणी संघ की प्रधान कौन थी, तो चंदना जी थी। महावीर ने अपने शिष्यों को विभाजित किया था, तो 11 गड़धड़ों में। ठीक है, अब यहाँ तक आ गए हैं तो आप लोग चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं, अगला क्या हम लोगों का यहाँ पे, अगला है हम लोगों का यहाँ पे ठीक है, अगला है हम लोगों का यहाँ पे कि उसके बाद क्या हुआ, तो आर्य सुधर्मा। ठीक है, 11 गंधर्वों में से आर्य सुधर्मा जो थे अकेले ऐसे गंधर्व थे। ठीक है, अकेला ऐसा गंधर्व था जो महावीर की मृत्यु के बाद भी जीवित रहा। ठीक है, महावीर जी की मृत्यु हो गई उसके बाद भी वो जीवित रहे और जैन धर्म का प्रथम थेरा या मुख्य उपदेशक हुआ। ठीक है, मुख्य उपदेशक उनको बनाया गया। ठीक है, जैन धर्म के उपदेशक यानी उपदेश की बात करने वाले। ठीक है, तो आर्य सुधर्मा जी जो थे वो अकेले ऐसे गंधर्व थे जो महावीर की मृत्यु के बाद भी जीवित रहे और जैन धर्म का उन्होंने प्रचार किया। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, अगर आर्य सुधर्मा का नाम आ गया तो याद रखिएगा अकेले ऐसे गंधर्व थे जो महावीर की मृत्यु के बाद भी जीवित रहे। ठीक है, तो हम लोगों का इतना ही था। वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं है ताकि आप लोगों को याद हो सके, तो मैंने ये 2 पार्ट में विभाजित कर दिया है। तो ये हम लोगों का पार्ट 1 है। ठीक है, ये हम लोगों का पार्ट क्वेश्चन नंबर है 1 नंबर है। ठीक है, अगला पार्ट हम लोग देख लेंगे तो उसमें 2 पार्ट में हम लोग जैन धर्म को ख़त्म कर देंगे, तो आप लोग दूसरा पार्ट भी देखना ना भूलें। चलिए लास्ट चलते हैं, अगला क्या हम लोगों का यहाँ पे,
तो अगला जो हम लोगों का टॉपिक है वो प्रथम जैन तीर्थंकर और उनके प्रतीक है। ठीक है, ये हम लोग दूसरे वीडियो में कवर करेंगे। प्रथम जैन तीर्थंकर और उनके प्रतीक चिन्ह ये हम लोग पार्ट 2 में देखेंगे। ठीक है, तो हम लोगों का इतना ही था। तो क्लास को आप लोग ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। मैंने आप लोगों के लिए इतना मेहनत किया तो आप लोग भी मेरे लिए मेहनत कीजिए। मैं आप लोगों से कुछ नहीं मांगता हूँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। एक सब्सक्राइब कर दीजिएगा और एक लाइक। ठीक है, आप लोग क्या करेंगे, एक लाइक और एक सब्सक्राइब, बस मुझसे इतना ही प्यार चाहिए आप लोगों से। ठीक है, और वीडियो कैसी लगी, क्लास कैसी लगी, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है, महावीर के बारे में कैसी लगी आप लोगों की ये बातें, अच्छी लगी तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और PDF के लिए अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।